अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर। नाज़रीन, हुकूमत जो है वो इस वक्त आईनी तरमीम करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन आईनी तरमीम होते हुए नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले, डी चौक पहुंचे, एहतजाज किया, उस चीज़ ने जो इस आईनी तरमीम का रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया। अब पूछें क्यों? अब हुकूमत को जो है वो पता लग गया है कि इस आईनी तरमीम के खिलाफ कितने लोग निकलते हैं, कितने लोग इस आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। तो हुकूमत को एक डेमो दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और बाकी जो लोग थे, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं, डी चौक हर वो बंदा पहुंचा था, हर जी शऊर आदमी पहुंचा था जो इस आईनी तरमीम के खिलाफ था, और ये एहतजाज इस आईनी तरमीम के लिए निकाला गया था। देखें, आईनी तरमीम जो है वो इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि ये हुकूमत उनकी कायम रहे। लेकिन आईनी तरमीम अगर हो गई तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हुकूमत के लिए यह आईनी तरमीम क्यों जरूरी है, उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि आज ख्वाजा आसिफ को मैं देख रहा था, उनका एक बयान था टीवी पर। उनसे एंकर सवाल करती हैं कि क्या आपको यह अंदाजा है कि आईनी तरमीम अगर नहीं होती तो आप जो है ना हल्के खुलेंगे, ये आईनी अदालतें मतलब अदालतें बनेंगी और दोबारा ऑडिट होगा इलेक्शंस का। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जो है ना मेरी दुआ है कि इस नहज पर ना पहुंचे कि ऐसा हो। मतलब सबसे बड़ा खौफ यही है कि अगर आईनी तरमीम ना हुई और जो अगले चीफ जस्टिस हैं जो मंसूर अली शाह हैं वो आते हैं, वो जो है ना ट्रिब्यूनल्स का जो है ना इंतखाब करेंगे और इलेक्शंस जो है ना एक इलेक्शंस का ऑडिट होगा, तो ये सारे जब हल्के खुलेंगे तो भाई पता लगेगा ये तो सारे फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत है। ये सारी हुकूमत फॉर्म 47 पे बनी है। फॉर्म 45 के मुताबिक अगर हुकूमत बनी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 2 तिहाई अक्सरियत ले जाएगी। तो सबसे बड़ा खौफ हुकूमत के अंदर यही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये आईनी तरमीम बहुत खतरनाक हो सकती है। आईनी तरमीम के क्या क्या फायदे हैं हुकूमत को, इसकी मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरा पिछला व्लॉग पूरा इस पे था, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा अहम तरीन आज की अपडेट ये थी कि मुराद सईद साहब जो अंडरग्राउंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दलेर रहनुमा, उन्होंने आज जो है ना गुफ्तगू की। उनके गुफ्तगू के चंद पॉइंट्स मैंने जो है ना लिखे हैं, वो क्योंकि उन्होंने एक बड़ी तवील गुफ्तगू की, मैंने उससे चंद पॉइंट्स निकाले और वो पॉइंट्स अपने नाज़रीन के सामने मैं रखूंगा। मुराद सईद साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे बात की। उन्होंने पहला पॉइंट उठाया अल्लाह पर भरोसा और आजमाइश। मुराद सईद इस बात का जिक्र करते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह हर रिश्ते और ताल्लुक की हकीकत दिखाकर इंसान से पूछता है कि अब तुम्हारे साथ मेरे सिवा कौन है। वो इसको इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल और कौम की आजमाइश से जोड़ते हैं। ये पहला पॉइंट था उनका। दूसरा उनका पॉइंट था गैर यकीनी और एतमाद। इस पॉइंट में वो कहते थे कि तस्लीम करते हैं कि वक्त आने पर पता चलेगा कि किसने धोखा दिया और किसको धोखा हुआ, लेकिन इन्हें इस बात पर यकीन है कि इमरान खान ने कभी कौम के साथ सौदा नहीं किया और ना ही हमेशा करेंगे। कभी इमरान खान अपनी कौम का सौदा नहीं करेंगे। वो अपने मुजरिमों को तो माफ कर देंगे, लेकिन जो कौम के मुजरिम है वो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये मुराद सईद के अल्फाज थे, मुराद सईद का कहना था। फिर उन्होंने नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन की बात की। इस पे उन्होंने बात करते हुए कहा कि अपनी जाती पसंदीदगी के बावजूद मुराद सईद इमरान खान के फैसलों की पैरवी करने और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हैं। ये उनका पॉइंट था। दूसरा, पार्टी से वफादारी। मुराद सईद जो हैं वो पार्टी के अंदरूनी मामलात पर अवामी फोरम्स पर बात करने से गुरेज करते हैं, मगर वो वाजिया करते हैं कि इनकी वफादारी इमरान खान और कौम के साथ है और ये हर दूसरे रिश्ते से बढ़कर है। ये नाज़रीन कुछ चंद पॉइंट्स थे जो मैंने लिख लिए हैं और इनके जो है ना समराइज कर लिया इनको। खुले जहन से सोचना, ये भी उनका एक पॉइंट था कि खुले जहन से वो सोचते हैं। वो अपने हामियों को बदगुमानी से बचने की नसीहत करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि बदगुमानी हमारे खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये उनका पॉइंट था। एक और पॉइंट था खुद पर भरोसा करना। मुराद सईद का कहना है कि हो सकता है कि ये वक्त हमें ये सिखाने के लिए आया हो कि हमें किसी सहारे के बगैर अपने बलबूते पर लड़ना है। ठीक है, किसी सहारे के बगैर, यानी कि ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो लोग अली अमीन गंडापुर साहब को छोड़ जाने
आने पर जो है ना बड़ी तनकीद कर रहे थे। देखें, आपका जो लीडर है, अगर आप कारकुन हैं, इमरान खान के कहने पर आप निकले थे, आप अली अमीन गंडापुर के कहने पर नहीं आए थे। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, आप इमरान खान को लीडर मानते हैं, तो किसी सहारे का वेट ना किया करें, हमेशा किसी के जो है ना किसी के सहारे ना रहा करें। दूसरा, इन्होंने बात की एहतजाजी मंसूबे के बारे में बात की। मुराद सईद जो है वो पार्टी की आदत से दरख्वास्त करते हैं कि डी चौक और मुल्क गिर एहतजाज के मंसूबे को तहरीरी तौर पर शेयर किया जाए और कारकुनान को मुनज़्ज़म और पुरअमन रहने की हिदायत की जाए, ये उनका कहना था। दूसरा, उन्होंने वक्त की अहमियत के बारे में बात करते हुए कहा कि वक्त इस वक्त सबसे कीमती असासा है और हमें इसी ला यानी बहस व मुबासा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बहस करके ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मकसद पर तवज्जो देनी चाहिए। इसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी हाईलाइट किया था और उन पर भी थोड़ी तनकीद की थी। दूसरा मैं बताऊं नाज़रीन, अब जाने दें, अब छोड़ें, हो गया, गलती हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। अली अमीन गंडापुर की बात कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी मैं अगर कहूं कि मुंह छुपाने की जो जगह है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा में है, तब उनको इतना रिलीफ मिला हुआ है, नहीं तो अभी तक ये तमाम रहनुमा जेल में होते। जो इनकी एक हुकूमत बन गई है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको बड़ा रिलीफ मिलता है, इससे इनको बड़े फायदे होते हैं। तो छोड़ दें, जाने दें, अब गलतियां होती हैं, इंसान से होती है। हम ये नहीं कह सकते कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ना वो वफादारी नहीं की इमरान खान से। अली अमीन गंडापुर साहब ने हर मौका पर इमरान खान से वफादारी की। आपको याद नहीं है कि 9 मई के बाद अली अमीन गंडापुर ने कितनी सख्तियां बर्दाश्त की, ये तो आप जानते हैं। अली अमीन के बाल काटे गए, इन पर तशद्दुद किया गया, इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो छोड़ें, जाने दें, गलतियां होती हैं, इंसान से आगे बढ़ा करें। दूसरा, हम बात करेंगे कि डी चौक एहतजाज का कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ। कारकुनान जो है वो बड़े मायूस हो गए, जी अली अमीन गंडापुर जी काफिला छोड़ के गए, एहतजाज का तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये आपकी सोच है। देखिए, इस एहतजाज का ये फायदा हुआ है कि आईनी तरमीम का रास्ता आपने रोक दिया है। आपने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि आईनी तरमीम के रास्ते में आप आ गए हैं। आपने हुकूमत को एक डेमो दे दिया है कि करो भाई, आईनी तरमीम करके दिखाओ जरा, हम किस कदर बड़ी तादाद में हम निकलते हैं और एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं, हकीकी आज़ादी के लिए निकलते हैं। आपने हुकूमत को ये डेमो दे दिया है। और मौलाना फजल रहमान भी अब उनका जो पहले तो वो मना करते थे, अब वो पक्का हो गया है। जो भी MNA जो है ना बिकने की कोशिश करेगा, तो वो सोचेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के बारे में, उनका डी चौक के पर पहुंचने के बारे में, उन्होंने जुर्रतमंदी का जो मुजाहरा किया उसके बारे में सोचेगा कि भाई ये क्या हाल करेंगे मेरा। उनका वो शेल खाने, उनका हकीकी आज़ादी के लिए शेल खाने, रबर बुलेट्स खाने, बारिश के अंदर इतनी पुलिस की सख्तियां बर्दाश्त करने, पुलिस गर्दी बर्दाश्त करने, ये जब सोचेगा एक जो है ना MNA सोचेगा कि अगर मैं लोटा बनता हूं तो मेरी सियासत तो भाई दफन हो जाती है, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुझे माफ नहीं करेंगे, जो कि 80% है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद 80% है जो इमरान खान को सपोर्ट करती है। तो अगर कोई लोटा बनता है, मुनरिफ अरकान बनता है, तो वो अपनी सियासत को दफन करेगा। बाकी आप ये जहन से निकाल दें कि आपके एहतजाज का फायदा नहीं हुआ। आपके एहतजाज का बड़ा फायदा हुआ है। आपने आईनी तरमीम, जो कि बड़ी खतरनाक थी आपके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खतरनाक थी आईनी तरमीम, और हुकूमत के लिए इस वक्त फायदेमंद है। अगर हुकूमत के लिए इसलिए फायदेमंद है कि आईनी अदालतों का क़याम होगा, उसमें चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा सकेंगे, कोई भी जो है ना हाई कोर्ट का जस्टिस लगा सकेंगे, अपनी मर्जी से अदालतें चलाएंगे, कठपुतली अदालत बन जाएगी, ये वो होगा। और दूसरा जो है, एक और तरमीम होगी, इससे जो है ना मजीद जो है ना मुश्किलात आएंगी। किसी को भी उसके घर से उठाया जा सकता है, किसी को भी ये कह करके ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हुकूमत की हिफाजत का मतलब मुल्क की हिफाजत का मसला है, तो हम इस बंदे को हिरासत में लेते हैं। कोई अदालत पूछने वाली नहीं होगी, कोई उसको अदालत में पेश नहीं करेगा, चाहे वो उसके साथ जो सलूक करते हैं करें, वो उसको फांसी दें, वो उसको 20 साल कैद करें, 30 साल कैद करें, उम्र कैद दें, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस आईनी तरमीम, ये जो आईनी तरमीम इतनी खतरनाक है, वुकला भी इसके खिलाफ खड़े हैं। मुल्क भर के वुकला जो है वो इस तरमीम के खिलाफ हैं और जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ये तरमीम ना हो सके। और अब मुझे नजर आ रहा है, पहले मैं कहता था कि 80% चांसेस हैं कि ये तरमीम कर लें, ये बंदे जोड़ तोड़ लेंगे और कर लेंगे, लेकिन अब मुझे जो है ना यकीन हो चुका है कि ये आईनी तरमीम करना बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए। ख़ास तौर पर जब मौलाना फजल रहमान के बारे में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन ही
आज के दिन ही मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई है और तब भी वो नहीं माने। इस आईनी तरमीम का मुसव्वदा मांगा उन्होंने और मुसव्वदा जो है ना उसके वो देने के बजाय आएँ बाएँ शाएँ की गई और उनको वो नहीं दिया गया और उन्होंने जो है ना मना कर दिया, आईनी तरमीम का साथ नहीं देंगे, ये मौलाना फजलुर रहमान का कहना था। इसके अलावा नाज़रीन, बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो कल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आपने सिर्फ अब जो है ना आज के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि अब से काउंटडाउन शुरू हो गए हैं और 10 वर्किंग डेज़ के बाद, आज से 10 वर्किंग डेज़ के बाद काजी फायज़ ईसा अपने मनसब पर नहीं बैठेंगे और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना वो अगले चीफ़ जस्टिस होंगे। तो काउंटडाउन शुरू कर दें। ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ना हमारे नए चीफ़ जस्टिस हैं और इनके लिए मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, इनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अगर तो आईनी तरमीम नहीं होती, जो कि नहीं होगी, मेरे एनालिसिस, मेरा तज्जिया है कि आईनी तरमीम नहीं हो सकती और सिर्फ मेरा नहीं, बाकी जो मेरे दोस्त हैं और मैंने कई लोगों से बात की, तज्जियाकारों से बात की, उनका भी यही कहना है, यही मानना है कि आईनी तरमीम अब मुश्किल हो गई है जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हैं। और नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे स्टेट गेस्ट बन के आए, उन्होंने शिकवा किया, बल्कि पाकिस्तान को बेइज्जत किया। और आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना इंटरनेशनली तौर पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उनकी वीडियोज़ देखी जाती है और लोग उनकी बात मानते हैं। अब उन्होंने जो है ना अभी तकरीर की पाकिस्तान में, उसमें कहा कि PIA के बारे में शिकवा किया कि मैंने उनको कहा कि मैं मज़ीद जो है ना सामान लेके जाना चाहता हूँ, ज़्यादा सामान लेके जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है ना PIA वालों ने, CEO से मेरी बात हुई, उन्होंने नाम नहीं लिया, उसने कहा कि हाँ ठीक है हम लेके जाने देंगे, लेकिन जो है ना हम 50% आपको ऑफ दे देंगे। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई तुम ना दो 50% ऑफ, मैंने नहीं लेके जाना, इससे अच्छा मैं अपने साथ 4-5 आदमी और ले आऊं, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए जो है ना आपका ये प्रोटोकॉल। तो इस पे उन्होंने कहा कि मुझे इतना अफसोस हुआ, डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज हैं कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं पाकिस्तान में आया एक स्टेट गेस्ट बनकर, कहता है कि मैं अगर इंडिया में मेरी ज़्यादा इज्जत होती है, इंडिया में, वो इन अल्फाज में कहता है कि इंडिया में कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। लोग कहते हैं ये बड़ा यार अच्छा आदमी है, ये भगवान का आदमी है, इस तरह लोग मेरी इज्जत करते हैं। और वो कहता है कि इंडिया में मेरी पाकिस्तान से ज़्यादा इज्जत है, इंडिया के लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो उसने पाकिस्तान की क्या इमेज जाएगी इंटरनेशनली, हमारी क्या इमेज जाएगी, क्या इमेज रह जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक एक जाने माने जो है वो स्कॉलर हैं और उन्होंने ये कहा है, बयान दिया है, तो इंटरनेशनली हमारी इमेज तो ख़राब होगी। अब लोग ये सोचेंगे कि हम क्या रवैया रखते हैं अपने स्टेट गेस्ट के साथ। आइंदा हम अगर किसी को बुलाएंगे, कोई स्टेट गेस्ट होगा हमारा, तो वो यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचेगा कि भाई मैं जाऊँ या ना, अगर मुझे अपनी बेइज्जती करानी है तो मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। तो ये हमारी इमेज बन रही है इंटरनेशनल मीडिया पर, तो ये अफसोस का मकाम है नाज़रीन, ऐसा होना नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये थी अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने मुराद सईद के जो स्टेटमेंट थी उसको समराइज़ करके आपको बताया। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर के बारे में बताया कि अब जाने दें, माफ़ कर दें, एक ही जगह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह छुपाने के लिए, एक ही सूबे में हुकूमत है, तो जाने दें, मजबूरियाँ होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी मज़ीद भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।